हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, 7 मिनट शो चलने वाला है। तो आज का 7 मिनट का टॉपिक जो है वो रहने वाला है सीजोफेनिया। जैसा और आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, मैं उसी टॉपिक को लेके आऊंगा। जैसे पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने सीजोफेनिया कमेंट किया था, तो आज हम लोग सीजोफेनिया ही पढ़ने वाले दोस्तों। सीजोफ्रेनिया, ये 7 मिनट शो में, मतलब मैं 7 मिनट के अंदर आपको बहुत सारी जो है रिलेटेड चीजें, इसके रिलेटेड जो एग्जाम में आपको मिलने वाली है वो सब बता दूंगा। देखो, सीजोफेनिया वर्ड जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, सीजो और फ्रेनिया। क्या है दोस्तों, मैं इसको अगर दो भागों में बांटू तो सबसे पहले होता है सीजो और फ्रेनिया। सीजो का मतलब होता है दोस्तों कि भैया हमारी आत्मा, मतलब हमारी स्पिरिट। क्या होता है सीजो मतलब? सीजो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं स्प्लिट होना, किसी चीज का टूटना। और किसका? प्रेनियम मतलब माइंड का, कि भैया माइंड, माइंड कैसे टूटेगा? माइंड तो क्या है? माइंड एक फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट है, मतलब माइंड के जो कंपोनेंट्स है वो काम करना बंद कर देते हैं यहाँ पे। सीजो मतलब क्या होता है? स्प्लिट। और फ्रेनिया मतलब माइंड के कंपोनेंट, माइंड के कंपोनेंट की, मतलब माइंड के कंपोनेंट जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब वो काम करना बंद कर देते हैं दोस्तों, मेनली बात। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूगन ब्लूअर। क्या नाम था? याद रखिएगा, जो टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया था? यूगन ब्लूअर। एक वैज्ञानिक है यूगन ब्लूअर। यूगन ब्लूअर के द्वारा जो है ये टर्म दिया गया था स्किज़ोफ्रेनिया। और इसी में एक सवाल आता है यूगन ब्लूअर के 4A, मतलब ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आता है कि व्हाट इज द 4A ऑफ यूगन ब्लूअर? 4A ऑफ ब्लूअर, ब्लूअर के 4A मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर 4A सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्या क्या होते हैं 4A? तो पहले ए का मतलब होता है ओटिज्म। पहले ए का मतलब होता है ओटिज्म। ओटिज्म क्या होता है? मतलब स्किज़ोफ्रेनिया में जो पेशेंट होता है उसको ओटिज्म देखने को मिलता है। उसके अंदर ओटिज्म का मतलब क्या होता है? ओवन वर्ड, ओवन क्वेश्चन, ओवन आंसर। मतलब ऐसा जो बच्चा होता है, ऐसा जो पेशेंट होता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। ओवन सेल्फ मतलब वो खुद में ही जो है, ओवन वर्ल्ड उसका खुद ही का संसार है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ना वो किसी से बात करता है, ना किसी से बोलता है, ना किसी से कोई करता है। उसका ओवन वर्ल्ड, उसके खुद के क्वेश्चन होते हैं और उसके खुद ही के आंसर होते हैं। वो खुद से सवाल करेगा और खुद ही जवाब उनका दे देगा। क्लियर है? सेकंड ए का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग। एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग क्या होता है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग का मतलब कि भैया नो कनेक्शन बिटवीन टू आइडियाज, कि दो आइडियाज के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग मतलब देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन टू आइडियाज, कि दो आइडियाज के बीच में नो कनेक्शन, नो कनेक्शन बिटवीन टू आइडियाज, दो आइडियाज के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि मैं गोवा जाऊंगा और रामायण में रावण जो है वो मर गया था, बताओ कोई कनेक्शन है क्या? मतलब दो आइडियाज के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो उसने दोनों बातें अलग अलग कर दी। क्लियर है? तीसरा ए का मतलब होता है अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट। तीसरा ए का मतलब होता है अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट। अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि लाइक आपको, आपने एकदम अपोजिट व्यवहार किया। लाइक जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई, कोई आप वहां पर गए, पेशेंट वहां पर गया और उसने अलग ही काम कर दिया। क्या? सब लोग रो रहे थे और पेशेंट एकदम हंसने लग गया, क्या है, मर गया मर गया। लाइक अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है? अपोजिट रिएक्शन, कि एकदम अपोजिट रिएक्शन देना जो है वो क्या है? अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट। और फोर्थ ए का मतलब होता है दोस्तों एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस मतलब टू कॉन्ट्रा इंडिकेटरी थॉट्स, दो अलग अलग तरीके की सोच रखना एक ही पर्सन के लिए। जैसे यार ये आदमी बहुत अच्छा है पर चोर है, मतलब पेशेंट के दिमाग में दो अलग अलग तरीके की, टू अपोजिट थिंकिंग्स, टू कॉन्ट्रा इंडिकेटरी थॉट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेटरी थॉट्स माइंड में उसकी चलती रहेगी कि यार ये आदमी अच्छा है पर क्या है? पर चोर है। या जैसे आपको किसी ने लिफ्ट दे दी, अब आपने लिफ्ट तो ले लिया, आपके मन में चल रहा है यार ये कितना अच्छा आदमी, इसने मेरे को लिफ्ट दे दी, पर मन ही मन चल रहा है अरे कहीं मुझे लूट तो नहीं लेगा, कितना बेकार आदमी लग रहा है, इसके तो दाढ़ी मूछ भी आ रही है, मतलब एम्बिवैलेंस। तो यहां पर ब्लूअर के 4A सिम्टम्स में 4A दिखाई ये जो है वो देते हैं। अब आता है सिरिजोफ्रेनिया के टाइप्स के ऊपर। देखिए जनरली सिरिजोफ्रेनिया के 4 टाइप्स होते हैं। अगर टाइप्स की बात करूं, सिरिजोफ्रेनिया के टाइप्स की बात करूं, तो
4 टाइप्स होते हैं और इनको बहुत आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहला टाइप होता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नोट सेट तक में सवाल हर बार आते हैं। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर पेशेंट को हमेशा संदेह रहता है लोगों के ऊपर। इसके अंदर क्या होता है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब क्या है, हर किसी के ऊपर शक रहता है कि यार ये मुझे मारना चाहते हैं, अरे कहीं ये तो मेरे को क्या कर लेंगे, ये मुझे लूट लेंगे। हर किसी के ऊपर शक रहता है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। और इसीलिए ये पेशेंट जो है वो किसी के साथ कभी खाना नहीं खाता है। मतलब इसके लिए हमेशा पैक्ड फूड, मतलब आप अगर इसको एकदम पैक फूड होगा ना तो ये खाएगा नहीं, तो ये नेवर, मतलब कभी भी ओपन खाना तो बोल रहे हैं बाकी सब पेशेंट लेके खा रहे हैं लेकिन ये नहीं खाएगा। इसके लिए हमेशा आपको पैक्ड फूड देना होता है। कभी भी ये या ध्यान रख दीजिएगा, ये सबके साथ कभी खाना नहीं खाता है, पैक्ड फूड खाता है। दूसरा होता है दोस्तों, पहला हो गया सिंपल पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, सेकंड होता है सिंपल सिजोफ्रेनिया। सिंपल सिजोफ्रेनिया, ओके, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सिंपल सिजोफ्रेनिया के अंदर भैया इसके अंदर जो है पेशेंट का सोशल विड्रॉल होता है। मतलब वो किसी से बात नहीं करता, ना किसी से मिलता है, ना किसी से जुलता है, वो केवल और केवल वहां पर सोशल विड्रॉल। उसको लगता है कि भैया मैं इन सबसे बातें नहीं करूंगा। तो यहां पर सिंपल के अंदर क्या है, मेजर जो कैरेक्टर है वो होता है सोशल विड्रॉल, वो किसी से कोई बात नहीं करता है दोस्तों। तीसरा होता है आपका हेब्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेब्रेनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, वो हमेशा बच्चों जैसा व्यवहार करता है। थर्ड लिखिएगा, तीसरा सिजोफ्रेनिया होता है हेब्रेनिक। हेब्रेनिक के अंदर क्या होता है, चाइल्डिश बिहेवियर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। चाइल्डिश बिहेवियर और हम लोग इसको बोलते हैं रिग्रेशन। बच्चों जैसा व्यवहार करता है, मतलब कैसे कि मतलब बच्चों जैसा व्यवहार करेगा, अंगूठा चूसता रहेगा बैठा बैठा, या एकदम तोतला बोलेगा, अंतल मेलता तो पता नहीं, मतलब तोतला बोलेगा, है ना। रिग्रेशन मतलब क्या होता है, एकदम मतलब 55 की उम्र में बचपन वाली हरकतें करना। और लास्ट होता है कैटाटोनिक। लास्ट होता है कैटाटोनिक, जो सबसे खतरनाक होता है दोस्तों। मतलब इसमें पेशेंट दो तरीके का होता है कि या तो एकदम बहुत ज्यादा वाइल्ड होगा, भाई कैटाटोनिक दो तरीके का होता है। एक तो होता है एकदम वाइल्ड, एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेगा पेशेंट कि यार बस मैं इनको मार दूं, मैं भी कुछ कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, मतलब एकदम वाइल्ड पेशेंट रहेगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, ठीक है। और एक रहता है कैसा, एकदम म्यूट, दूसरे तरीके का पेशेंट होता है जिसको बोलते हैं म्यूट या स्टूपर, एकदम साइलेंट, ना किसी से कुछ बोलना, कि ना किसी से कोई मतलब, कुछ भी नहीं है। तो ये 4 तरीके के सिजोफ्रेनिया जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये सिजोफ्रेनिया के बारे में मैं आपको जो है वो पूरी बात बता दी। जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं यकीन मानिएगा इसमें मिल जाएंगे आपको। 4A के ऊपर हमेशा सवाल आता है, 100%। टाइप्स के ऊपर सवाल आता है, और अगर आप चाहो तो ये और देख सकते हैं। उसका ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग क्या देते हैं, तो हम लोग याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है सिजोफ्रेनिया में, तो आपको बताना है वहां क्लोंजाप्रिन। क्या बताना है, क्लोंजाप्रिन। क्लोंजाप्रिन जो है वो हम लोग इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, जिसके अंदर लेस EPS होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू सो मच।